Good morning, Radhe Radhe. Good morning, everyone. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Good morning, Mrinal. Good Hope you morning. all Good had a morning. very nice Sunday and wishing Good all of morning. you a very great Monday also. जो YouTube से देख रहे हैं उनको भी awesome day to you all. Yes. So any questions, any doubts? Or we will just start the reading today because as I told कि मुझे आज थोड़ा सा जल्दी रहेगा जाने का. किसी को Can I कुछ read बोल. today, Mrinal? Yes, yes, रचना बोल रही please. हूँ. Yes, yes, Anjana जी. Thank you for ठीक है, nominating let me know. yourself. मुझे मेरे पूछने के पहले ही. All good. Today I was free. I thought I better join and can read. Yes. तो आप पढ़िए, जरूर पढ़िए. We will start reading, ठीक है? तो आज हम जा रहे हैं day 13 में. So this day 13 is the most important day. Please everyone mute yourself. जब हमें जरूरत पड़ेगी आप लोगों को बात करना होगा तो आप आ जाना. So the day 13 is all about your dreams and desires and wishes. और इसी के लिए हम मैजिक बुक में हैं. बिकॉज हम सबके पास में कुछ न कुछ ड्रीम्स है, कुछ न कुछ डिजायर है और हम उन्हें पूरी करने चाहते हैं. तो सी देयर इज अ जैकेट. यस. या मेरे को लगता है नेट में थोड़ी इशू आ रहा है. आप बीच में फ्रीज हो जाते हो. आई डोंट नो. हाँ, आज सुबह से मैंने अभी वो एक्सलिंक से ज्वाइन किया. आप देखिए, आप अभी भी हो रहा है ना. जस्ट अ सेकेंड. मुझे डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग. अभी भी हो रहा है. नहीं, अब नहीं है. नहीं, अब ठीक है. I think my Wi-Fi is today stronger than my network. Let us see. I'm grateful to my internet for letting me take this session smoothly. Yes. So Yes. today is day 13. तो आज है हमारा सपने पूरे करने की शुरुआत. आज से हम करेंगे. हमने पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स कर लिए भर भर के. हमारी झोली अब भर चुकी है. पास्ट के गड्ढे हम भर चुके हैं. अगर आप लोगों ने प्रैक्टिसेस ठीक से की है तो. सो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट था. अब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है. तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं. मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा और एक्सीलरेट करना पड़ेगा कार को. स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी. तो ये स्पीड बढ़ाने के लिए आपका आज से आपको ड्रीम्स ठीक तरीके से बुक लिखवाएगी कि कैसे फॉर्मेट है, कैसे लिखना चाहिए. एंड देन व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. बिकॉज एक्चुअली आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो यहाँ पर. तो व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन वो हम आज समझेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो रंजना जी? व्हाट कैन यू सी? स्टेयर्स है और एक जैकेट है जिसमें कुछ कोई है, या तो चेक है या कुछ है, और आसपास स्पार्कल्स हैं. सो समथिंग्स कमिंग वेरी सून. यस. तो वो क्या बता रहा है आपको कि एक ऑर्डिनरी सी जैकेट है, एक ऑर्डिनरी सा घर है, स्टेयरकेस है. जहाँ पे अमेरिकन हाउस होल्ड्स में क्या होता है कि आप अंदर घुसते हो, डोर के पास ही देयर इज अ हैंगर काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आप अपने जैकेट या अम्ब्रेला रख कर फिर आगे बढ़ते हो. शायद इंडिया के बाहर यही ऐसा ही सेटअप होता है. इंडिया में होता है कि हर चीज आप अपने कमरे में ले जाके अपने बेडरूम में अपने वार्डरोब पे रख देते हो. बट बाहर देशों में जैकेट्स एंड ऑल आर हैंग्ड जस्ट बिसाइड द मेन गेट. तो ये जैकेट में उनकी जो ये है, ये एक पेपर का टुकड़ा जैसा लग रहा है जिसमें कि आपको अभी बोला जाएगा कि राइट ऑल योर विशेस इन वन पेपर, योर टॉप 10 डिजायर्स. एंड उसे आपको आज दिन भर लेके घूमना है.
वो आपके पास रहना चाहिए, आपके दिल के पास। सी जैकेट में जो पॉकेट होता है वो प्राय कर राइट हैंड साइड में होता है, या आपके शर्ट में भी पॉकेट होते हैं वो राइट हैंड साइड में होता है, हार्ट के पास होता है। और आप जनरली सामान उसी में रखते हो। अगर आपके पास में इस तरफ भी पॉकेट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड में रखते हो। अगर आप जनरली राइट में भी आपके पॉकेट्स होते हैं तो भी आप लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉकेट को ही ज्यादा यूज करते हो, राइट हैंड से वहां रखते हो। तो ये दिल के पास आपकी लिस्ट है, आपकी विशेस है, आपकी डिजायर्स है, और उन्हें आपको पूरी करनी है। तो कैसे? दिल के करीब होते हैं ना आपकी विशेस एंड डिजायर्स, तो इसी तरीके से वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आज से क्या करना है आपको, आपके अपने ड्रीम्स के प्रति आपको कमिटमेंट रखनी है, अटैच नहीं होना ड्रीम्स से। यू हैव टू बी कमिटेड टू योर ड्रीम्स, कि आपको सब कुछ अच्छे से करना है, बट यू डोंट हैव टू गेट अटैच टू योर ड्रीम्स। मतलब उसमें इतना डूबना नहीं है कि आप एकदम से उससे मतलब ऑब्सेस्ड हो जाओ। तो आपको ऑब्सेशन में नहीं आना है, अटैचमेंट में नहीं आना है। ओके, डिटैच होकर, कमिट होकर आपको अपनी ड्रीम्स से के आसपास में बढ़ना है। ये हम मैं आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो, कमिटेड बट नॉट अटैच्ड। ठीक है। अब आप ड्रीम्स क्यों लिख रहे हो? बिकॉज हर शब्द का एक अपना स्पेल होता है। स्पेल आप बोल सकते हो ना, स्पेल क्या होता है आप लोगों को पता है कि जो पहले हम बोलते थे कि जादुई स्पेल है इसके पास में, एक माया जाल फैलाता है ये इंसान। अबाउट दोज विचेस एंड विजर्ड्स वी यूज्ड टू टॉक अलॉट, कि ये तो चुड़ैल है, ये कुछ भी कर सकती है मंत्रों से। तो व्हाट आर मंत्र? मंत्र आर नथिंग बट शब्दों का माया जाल। तो ये चीज अगर आपको क्लियर करनी पड़ेगी अपने दिमाग में, कि जो भी चीज आप लिखते हो हिंदी में या इंग्लिश में, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आप उससे एक माया जाल बुन रहे हो, शब्दों से माया जाल बुन रहे हो। स्पेलिंग जो होता है, स्पेल खुद ही एक आपको समझ में आ सकता है, स्पेलिंग से स्पेल निकला है ना। एंड स्पेल में जो है वो आप यूज करते हो ना, स्पेल्स। स्पेल्स आर यूज ना, जो भी तांत्रिक होते हैं या उस तरीके के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? डोंट दे यूज स्पेल्स? आपको क्या लगता है रंजना जी, हिंदी में हाँ, क्या बोलते हैं स्पेल्स को? हिप्नोटाइज कर देते हैं शायद। आई डोंट नो इफ इट इज कॉल्ड हिप्नोटाइज के नहीं या नहीं, मैं स्पेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो वो लोग um, एक जादू जो वो टोना इमिटेशन। जो जादू टोना करने के लिए वो स्पेल्स ही यूज करते हैं ना, मतलब तंत्र मंत्र 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 यूज करते हैं ना। हम भी तो मंत्र यूज करते हैं ना हर चीज में। अगर हमको अपने इष्ट देवता की पूजा और करनी है तो भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो मंत्र जो होते हैं वो स्पेलिंग्स ही होते हैं ना, एक्चुअली वो वर्ड्स होते हैं ना। वो क्या होते हैं जो भी हम श्लोक्स बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, वो क्या होते हैं? बताइए क्या होते हैं? वो वर्ड्स ही तो है ना, संस्कृत के वर्ड्स होते हैं। तो वो वर्ड्स का जो मीनिंग होता है उसी से तो हम पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं ना। तो वही ये बोल रहा है कि आपके शब्दों को और अपने स्पेलिंग्स को आप समझिए और फिर उन्हें यूज करिए। ऐसे ही कुछ भी कहीं पे भी मत लिखिए। कोई म्यूट हो गया है, प्लीज अपने आपको, कोई अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलिए। ये चीज आपको ये बुक बता रही है। यस, आप रीड करें। Imagination is the true carpet. Norman Vincent Peale, 1898 to 1993, writer. If यस, you तो have been इमेजिनेशन, एक सेकेंड, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। तो कल्पना सच्ची जादुई गलीचा है। मैजिक कारपेट के बारे में आप लोग सब जानते हो। मैजिक कारपेट क्या है? कहाँ पे आप पढ़ते हो या देखते हो मैजिक कारपेट के बारे में? किस कहाँ? अलादीन। कहाँ? Aladdin, फेरी yes. टेल्स। फेरी यस। टेल्स। तो मैं अलादीन के पास में एक मैजिक कारपेट होता है, अलादीन। जादुई गलीचा होता है। वो वहां उस गलीचे पे बैठ के वो जहाँ चाहता है वहां जाता है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी जो इमेजिनेशन होती है, जो आपकी कल्पना की शक्ति होती है, वो ही सच्ची जादुई गलीचा है। आप उस पे सवार होके कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी पहुंच सकते हो। तो यही आपको वो बता रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। You have been देखिए, following the magical practices day by day. You have now built an amazing foundation by practicing gratitude
for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. तो वो आपको बोल रहे कि अगर आपने अभी तक में सारी मैजिकल प्रैक्टिसेस हर दिन की डे 1 से डे 12 तक अगर आपने किया है बराबर से, तो आपने एक अमेजिंग फाउंडेशन बना लिया। आपकी बिल्डिंग के जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी तैयार हो गई है। अब आपको उसमें सीमेंट डालकर आगे बढ़ के एक फ्लोर डालना है। ये आपको वो बता रहा है, आपका फाउंडेशन ले हुआ है अभी तक खाली। आप समझ Hundreds सकते of हो? hundreds आप of समझ सकते? यस, sorry, पढ़िए। नहीं नहीं, इट्स ओके। hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of Nile River since ancient times to ensure the continual flow uh, ऑफ वाटर। continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aboriginals perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. तो ये आपको बता रहा है कि हर संप्रदाय में, हर धर्म में कहीं किसी न किसी तरीके से मास ग्रैटिट्यूड होता है, किसी न किसी तरीके से। जब कोई, जैसे अब अगर हम बैसाखी का उत्सव सेलिब्रेट करते हैं तो वो क्यों करते हैं? मतलब ये ऑल ओवर इंडिया होता है कि पहला बैसाख आ रहा है एंड उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। ये आपके धान की कटाई के पहले सेलिब्रेट होता है, उसके बाद धान कटता है। तो ये भी एक तरीके का मास ग्रैटिट्यूड होता है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? जो कृष्ण भगवान ने किया था, गोवर्धन पूजा की थी। अगर आप यहाँ पे कृष्ण के फॉलोअर्स हो तो यू नो उन्होंने क्या किया था गोवर्धन पूजा में। उन्होंने सबको इकट्ठा किया था, अपने पूरे गांव को इकट्ठा करके उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कराकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। वो उसे ग्रैटिट्यूड दे रहे थे कि पर्वत के कारण ही बारिश होती है, इंद्र का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो वो शिफ्ट कर रहे थे कि यही बचाएगा आपको और यही बारिश लाएगा। तो जब इंद्र को गुस्सा आता है, वो बरखा कंटिन्यूअस करता है, तब जाके गोवर्धन पर्वत के नीचे वो सब शरण लेते हैं। तो वो जब गोवर्धन पूजा आज तक होती है दिवाली के बाद में, इट्स इज हैपनिंग। तो ये सब जो होता है वो मास ग्रेटिट्यूड के नतीजे के का एग्जाम्पल्स है। एंड यहाँ पे जैसे अमेरिकन इंडियंस का लिखा है, ऑस्ट्रेलियंस का लिखा हुआ है कि दे परफॉर्म रेन डांसेस। वैसे ही इंडिया में भी बहुत जगह जगह मास ग्रेटिट्यूड होते हैं। एंड अगर अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एवरी फ्राइडे विच कम्युनिटी विच रिलीजन गोज एंड प्रे, मतलब बहुत बड़े रूप में दे डू इट। एवरी फ्राइडे जुम्मे की मुस्लिम्स। यस, मतलब हमको हमारा समझ में आए या नहीं आए, उनका समझ में आता है। बिकॉज वो मतलब विदाउट फेल इट इज लाइक मास, मतलब मास। वो रोड्स पे बैठते हैं, जहाँ पे भी वो है उस समय वो बैठेंगे ही एंड करेंगे ही करेंगे। उनका जब टाइम होता है वो करेंगे ही करेंगे। तो आप देख लो अरब कंट्रीज जो है वो कितने रिच है। यू कैन जस्ट सी इट कि उनके पास ऑयल है एंड दे आर रिच बियॉन्ड वर्ड्स। तो ये सब चीज जो है वो आपको बता रहा है कि आपको पहले करना है। ओके, यू हैव टू बी थैंकफुल बिफोर। हम क्या करते हैं, हम भगवान को बोलेंगे कि मेरा ये काम करा दो, मैं तुम्हें 1,000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मेरा ये कर दो, मैं यात्रा पे आ जाऊंगी, वैष्णो देवी आ जाऊंगी। मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं वैष्णो देवी में जाके दर्शन करूंगी, माँ को चुनरी चढ़ाऊंगी। बोलते हैं ना ये सब हम? यस या नो? Yes. तो ये चीज बुक Yes. बोल रही है कि आपको पहले कर लेना चाहिए। एंड फ्रैंकली मैंने अभी जब से मैं मैजिक बुक में आई हूँ, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू कृष्ण भगवान के जो फॉलोअर्स होते हैं, जो जो कभी कभी सत्संग करते हैं, मैंने उन्हें सुनना शुरू किया है। एंड आई केम एट टू मतलब एक पर्सन का मैंने सुना, वे यही बात बोल रहे थे कि बाद में क्यों देते हो, बाद में क्यों देते हो, पहले दो ना।
पहले ज्यादा भोग लगा दो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोग लगाते हैं, ओके, भगवान को सामग्री बनाते हैं। जब तक वो बनती है हम उसे सामग्री बोलते हैं। जब हम उसे लगा देते हैं तब वो प्रसाद बन जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि जब आपको पता है कि आपको कुछ कराना है उनसे, तो आप वेट मत करो कि ये हो गया तब मैं लगाऊंगा। आप उनको पहले लगाओ, वो एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा कर दो उनकी। जैसे अगर आप सपोज करो रोज 1 गिलास दूध लगा रहे हो भोग में, तो आपने थोड़े से पेड़े बना दिया और पेड़ा लगा दिया, या रबड़ी बना ली रबड़ी भी लगा दिया, या आप रोज 4 फल का आपका नियम है, तो आप उस दिन 6 फ्रूट्स लगा दिए उनके प्लेट में। तो ही विल नो, द यूनिवर्स नोज, गॉड नोज कि आज कुछ ज्यादा आया है मेरे पास में, मतलब इसकी कुछ इच्छा है जो ये पूरी करना चाहता है, एंड ये मुझे पहले से ही दे रहा, मतलब दे चुका है। तो अब मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ले चुका हूँ इससे, पहले से मैं ले चुका हूँ इससे। तो अब जब मैं ले चुका हूँ तो मुझे देना पड़ेगा। जब आप ये बोलते हो कि मैं दूंगा बाद में, आप पहले दो मैं दूंगा फिर आपको, तो गॉड मेक्स यू वेट, बिकॉज ही इज लाइक कि ऐसे कैसे, मतलब अभी टाइम है, अभी ये सोच रहा है, अभी ये बोला है, खाली इसे करने तो दो पहले कुछ, तब मैं इसे जाके दूंगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और मैं आप लोगों को ये बोल सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि दिस इज वेरी नाइस वे ऑफ रियलाइजिंग योर ड्रीम्स, कि भगवान को पहले से बोलो, भगवान को पहले से कर दो चीज को, तो बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है। तो ये चीज आपको पहले थैंकफुल होना है, पहले से, मतलब बी ग्रेटफुल टू गॉड कि ये चीज मेरा हो गया है। जैसे कि आप ड्रीम्स के बारे में लिख भी रहे हो ना कि प्रेजेंट टेंस में कि हो चुका है, वैसे गॉड को भी, भगवान को भी आपको पहले से बोलना है, या वो चीज करनी है जो आप बाद में करने के सोच रहे हो। मतलब आप मंदिर जाओगे बाद में, मेरा ये काम हो जाएगा तब मैं मंदिर जाऊंगा, नहीं, आप पहले जाओ मंदिर में कि मेरा काम हो गया भगवान, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान को लगेगा अरे ये तो मुझे करना है, ये तो हो चुका है ऑलरेडी, तो ये कैसे नहीं हुआ अभी तक। तब जाके वो अपना चक्कर व्यू चलाते हैं और आपका काम पूरा कर देते हैं, पहले ही पूरा कर देते हैं। आप प्रसाद चढ़ा दिए, उन्हें सामान मिल गया, तो आपको, वो आपका काम करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे होता है ये काम। आप पहले देख लो, आप बच्चे को भी अगर पहले से चॉकलेट दे दो और उसे बोलो ये लो तुम्हारी चॉकलेट, तुम मेरा ये काम कर दो, वो बच्चा आपका काम करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे तो चॉकलेट मिल चुका है, उसको सामान मिल चुका है। लेकिन अगर आप उसे बोलोगे कि ये काम कर दो फिर मैं तुम्हें दूंगा ये चीज, तो वो आपको वेट कराएगा, दे विल डू इट, गॉड विल डू इट, क्योंकि उनको, उनका ये काम ही है कि वो आपकी इच्छा, अपने बच्चों की इच्छा उन्हें पूरी करनी रहती है। लेकिन देन दे विल मेक यू वेट। अगर फटाफट चाहिए तो पहले से उन्हें ग्रैटिट्यूड दे दीजिए। ओके, यस, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desires to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. एक The सेकेंड easy एक सेकेंड अंजना जी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप सबको ये पता है, आप सुनते हुए आ रहे हो मेरे से कि आप जैसा होगे, आपकी वाइब्रेशन जैसी होगी, आप जिस फ्रिक्वेंसी पे होगे, आपको वैसी ही चीजें मिलेगी, आपको वैसे ही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। तो इसका मतलब ये है सिंपल शब्दों में कि आपके माइंड को हमेशा वो इमेज प्रोजेक्ट करना है कि जो आपको चाहिए। अगर आपको मर्सिडीज चाहिए तो आप मर्सिडीज के बारे में सोचो, सोचो सोचो सोचो, वो आपके घर के सामने आके खड़ी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। तो यही चीज ये बुक आपको बार बार बता रही है, फर्स्ट डे से बता रही है, और अब जाके आपको और क्लैरिटी से बता रही है कि देन टू अट्रैक्ट योर डिजायर टू यू, यू हैव टू फील एज दो इट इज योर्स। एंड सेकेंड पॉइंट इज, आप सोचो, उसके बाद में आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि ये मर्सिडीज मेरी है, मेरे पास मर्सिडीज है, मैं उसमें घूम रहा हूँ, मैं उसमें बैठा हूँ, मैं उसके सीट्स को फील कर सकता हूँ, मेरे हाथ में वो स्टीयरिंग व्हील है, मैं उसे चला रहा हूँ, मैं उसमें बैठ के लंच करने जा रहा हूँ या डिनर जाके पे जा रहा हूँ, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ जा रहा हूँ, अपने ब्रदर के यहाँ जा रहा हूँ, वॉट एवर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में मेरी गाड़ी पार्क हो रही है, मेरे पास पार्किंग स्पेस है उसके लिए, देन यू हैव टू लिव इट, you have to be inside it,
ऐसा आप करोगे तब जाके वो मर्सिडीज आपके पास आएगी। अगर आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, आपने बस लिखा छोड़ दिया, तो शायद वो पूरी हो जाए, लेकिन देन इट टेक्स टाइम। सो देयर आर दीज आर द स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, देयर आर 5 स्टेप्स। लेकिन अगर आप हर चीज करते हो तो वो जल्दी आती है आपके पास में, क्योंकि आपके पास ग्रैटिट्यूड्स है ना। व्हाट द बुक इज डूइंग इज, आपने ग्रैटिट्यूड इकट्ठे कर लिए, आपने पास्ट के गड्ढे भर दिए हैं, अब आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो अभी। तो आपके पास इतने ग्रैटिट्यूड्स हो गए हैं कि एक मर्सिडीज आपके पास आ जाए। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना आपको, आप हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते हो ना। आपको शोरूम जाना पड़ेगा, मर्सिडीज देखनी पड़ेगी, बुकिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा उसे पास में लाने के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना आके खड़ी हो जाएगी। तो ये चीज को भी प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा। ओके, यस, आगे। The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to sorry, if it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical power. The very words in the holy um, scriptures promise that whosoever has gratitude now will be given more in the future, or he or she will have an abundance, and she or he ही और शी विल हैव एन अबंडेंस, यस। तो वो वापस से आपको बुक बता रही सी, उसने वो पहले भी बोला, इस पैराग्राफ में भी बोला कि गिविंग थैंक्स बिफोर हैविंग रिसीव्ड व्हाट इज डिजायर इज द इज देयर इन एवरी कल्चर एंड रिलीजन। ओके, नाउ इट इज अगेन टेलिंग यू। आप लोगों को लगान याद है? लगान मूवी, Yes. तो उसमें वो लोग कर रहे होते हैं ना, गाना वाना सब गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि बारिश आ जाए, यू नो। डोंट दे डू दैट लाइक। तो वो वही है, मतलब आप पहले से खुश करो, खुश करो ऊपर वाले को, एंड थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंगली। तो वैसे ही इसमें आपको वापस से बोल रहा है कि इजिएस्ट वे टू डू दैट इज टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू वांट। आपको पहले से ग्रेटफुल होना है। आपको उस चीज के लिए जो आपके पास आप चाहते हो उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है। पहले से यू हैव टू बी ग्रेटफुल। लाइक अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, आप प्रेजेंट जॉब सिनेरियो में यू आर लिटिल डिससेटिस्फाइड, मतलब आप चाहते हो कि आपकी जॉब चेंज हो जाए, लेकिन अगर आप जो जॉब आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं फील करते हो, उसके लिए आप दिन भर कोसते रहते हो, उस जॉब के ऑफिस को कोसते हो, वहां के लोगों को कोसते हो, अपने बॉस को कोसते हो, तो आपको कभी भी उससे बेहतर जॉब या जैसा आपको चाहिए थैंक यू, वैसा नहीं मिलेगा। प्लीज रिमेम्बर इट, यू हैव टू बी इन ग्रेटफुलनेस ऑल द टाइम टू रिसीव व्हाट यू वांट। ऐसा नहीं होता है कि आपने लिखा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, 5 स्टेप कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर ग्रेटिट्यूड ही नहीं, यू आर नॉट ग्रेटफुल, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं आएगा आपके पास में, क्योंकि आप पीछे जाते जा रहे हो स्टेप्स में। अगर आप कोस रहे हो, सिंपल साइंस है, अगर आपने एक कंप्लेन की है अपने बॉस के बारे में, आप 10 कदम अपने नए जॉब से पीछे चले गए हो। आपने एक कंप्लेन करी ऑफिस बिल्डिंग के बारे में कि इस यहाँ का तो ऑफिस बिल्डिंग ही सही नहीं है, पार्किंग नहीं मिलती है, कभी भी इतना जैम रहता है, इतना ट्रैफिक है, मैं इतनी दूर से आता हूँ। तो आप 4-5 कदम, आपने 4 कंप्लेन कर दी, आप 40 स्टेप पीछे चले गए हो। तो यूनिवर्स लेके बैठा है, भगवान लेके बैठा है आपको नई जॉब देने के लिए, बट आप पीछे जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, तो अब भगवान क्या करेंगे? ही कैन नॉट हेल्प यू इन एनी वे, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। तो आपको प्रेजेंट जॉब के लिए ग्रेटफुल रहना ही पड़ेगा कि आपको फ्यूचर में अच्छी और अच्छी जॉब मिल जाए। तो यही वो आपको बोल रहे हैं कि बिफोर यू हैव रिसीव्ड इट यू हैव टू बी ग्रेटफुल। अब आप पूछोगे कैसे मैं ग्रेटफुल होऊंगा, तो ये यही तरीका है ग्रेटफुल होने का, कि जो भी आपके प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ओके, फिर ये आपको बता रहे हैं कि आपके पास अगर ग्रेटिट्यूड है आज, तो आपको फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, अबेंडेंस में आप रहोगे। ग्रेटिट्यूड इज समथिंग, gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good,
But to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. तो अब ये आपको क्या बोल रहा है कि आपको बिफोर तो ग्रेटफुल होना ही है, लेकिन जब आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाती है तो उसके बाद भी यू हैव टू रिमेन इन ग्रैटिट्यूड। ऐसा नहीं होता है कि हमको आज हम हो गए ना, अब आप बोलोगे कि मैं तो ग्रेटफुल हो गया था, पहले ही मैंने दे दिया था ग्रेटफुलनेस अपना कि हाँ मेरे पास मारुति है, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी, तो अब मेरे को अब मर्सिडीज मिल गई है तो अब मेरा ग्रेटफुलनेस खत्म, ग्रैटिट्यूड अब मैं क्यों करूँ, मेरा तो काम हो गया। यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू आर नो लॉन्गर ग्रेटफुल। आपके मर्सिडीज में इतने ब्रेकडाउन शुरू होंगे कि आपको आखिर में वो वापस बेचनी पड़ेगी। यू वोंट बी एबल टू कीप इट अप। आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे उस खुशी को, क्योंकि आपकी ग्रेटफुलनेस खत्म हो गई है, मर्सिडीज आपके घर पे आके वापस चली जाएगी। दिस इज व्हाट हैपेंस जो लॉटरी में जीतते हैं ना चीजें, उनके पास भी ग्रेटफुलनेस इकट्ठा होता है, वो पैसे जीत जाते हैं, उसके बाद में उनके पैसे उसी स्पीड से खत्म हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता, सम बैड इन्वेस्टमेंट हैपेंस, या कभी चोरी हो जाती है, या रिश्तेदार लोगों में लग जाता है, वॉट एवर मे बी द वे, लेकिन द मनी गोज। तो ये हम कैसे बोलते हैं कि यार ये अभी जीता था लेकिन अब इसके पास देखो कुछ नहीं है, वापस वही फटे हाल हो गया। यू नो अबाउट सो मेनी स्टार्स, लाइक जो सेलिब्रिटीज, जो एक्टर्स है, जो एक टाइम पे बहुत फेमस थे लेकिन अभी उनके पास में इलाज कराने के भी अपने पैसे नहीं होते। दिस इज व्हाट हैपेंस। जब तक आप ग्रेटफुलनेस में हो, you will have more and more and more. As soon as you stop being grateful, you will uh, you will no longer be in abundance. तो यही आपको वो बता रहा है कि हर एरिया में आपको अगर रिचनेस चाहिए, यू हैव टू बी ग्रेटफुल बिफोर एंड आफ्टर ऑल्सो। यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर एंड आफ्टर। यस, टू द एक्ट ऑफ बीइंग सिंसियरली। Through the act of being sincerely grateful for receiving your desires beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is law of the universe. तो ये आपको क्या बोल रहा है कि जब आपको सचमुच आप ग्रेटफुल हो किसी भी चीज के लिए पहले से, तो वो चीज आपके पास आ जाएगी। अब क्योंकि आपके दिमाग में ना उसका एक इमेज फॉर्म हो जाता है, ओके। जब वो दिमाग में एक इमेज फॉर्म हो गई है तो वो चीज आपके पास, आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, आप आपके पास नहीं है वो चीज, बट यू आर फीलिंग द ग्रेटफुलनेस, एंड जब वो चीज आ जाएगी तभी भी आप ग्रेटफुल रहना है आपको, ओके। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपको ये फिक्र नहीं करना है कि वो कैसे आएगी आपके पास चीज, लेकिन वो आएगी ही आएगी, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो और वो इमेज आपके पास हमेशा है, आपके दिमाग में वो इमेज हमेशा है। तो दैट थिंग विल कम टू यू। दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग यू। बहुत सारे लोग ना अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। तो वो चीज आपके पास आ जाएगी, और आपको ये चीज नहीं सोचना है कि वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, यूनिवर्स ने कैसे आपकी मर्सिडीज आपको दी। आपके पास तो शायद इतने बैंक में अमाउंट भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने ले ली, शायद आपने लोन लिया, शायद बैंक ने आपको खुद चला के फोन किया और बोला कि आप लोन ले लो, ये वाला इंटरेस्ट रेट है, बहुत अच्छा है, एंड आपको गारंटी भी नहीं देनी पड़ेगी, वॉट एवर समथिंग विल हैपन, और आपको लगेगा कि ठीक है चलो इस लोन से मैं मर्सिडीज ही ले लेता हूँ, इंटरेस्ट भी कम लग रहा है, पेमेंट करने में भी इजी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अब ये बुक बोल रही है आपको कि आप ट्रस्ट करते हो ना कि आप जब उठोगे सुबह और आप
अपना पैर जमीन पे रखोगे तो आप सीधा ही चलोगे, आप हवा में नहीं उड़ोगे. यू नो दिस दिस इज अ फैक्ट. यू विल ऑलवेज वॉक ऑन द ग्राउंड, यू विल नॉट फ्लाई. आप मून पे नहीं हो, आप अर्थ पे हो. अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल है जिसके कारण आप सीधा चलोगे ही चलोगे. आपको पता है ना ये चीज, रंजना जी? डू यू हाँ डाउट जी, दिस? बिल्कुल. हाँ. तो जब आपको इस बात पे डाउट नहीं है तो आपको अपने जो ग्रेटिट्यूड की जो पावर है उस पे भी डाउट नहीं करना चाहिए. दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग यू. यू शुड नेवर डाउट, क्योंकि ये साइंस है. ये साइंस है, इसको ये प्रूवन साइंस है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. देयर इज नथिंग टू डाउट अबाउट इट. तो दिस विल हैपन. अगर आप उसकी इमेज को अपने पास रख रहे हो, दिमाग से प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज आपके पास आएगी ही आएगी. नो वन कैन स्टॉप इट फ्रॉम कमिंग टू यू. ओके. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really dear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. सो नाउ वो आपको क्या बोल रहा है? बुक आपको बोल रही है कि आपको ये इमेजिन करना है जैसे आप अमेजोन में ऑर्डर करते हो. डोंट यू ऑर्डर थिंग्स ऑन अमेजोन? एवरीवन करते हो ना ऑर्डर, अपना चीज अपना सेलेक्ट. चीज सेलेक्ट. Yes. यस. आप सेलेक्ट करते हो अपना सामान, आप उसे ऑर्डर प्लेस करते हो एंड अमेजोन डिलीवर्स इट टू योर हाउस. दिस इज समथिंग सिमिलर. ओके. आप जब यूनिवर्स में आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो आप ऑर्डर कैसे प्लेस करते हो? आपकी जो ड्रीम्स है, आपने अपनी ड्रीम्स को सेलेक्ट किया कि आपको इस ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना है, एंड आपने उस ड्रीम्स को मैनिफेस्टेशन शुरू कर दिया है. तो वो यूनिवर्स के पास वो ऑर्डर जा रहा है, वो ऑर्डर चला गया है, एंड देन यूनिवर्स विल कंप्लीट योर ड्रीम्स वन बाय वन. और जैसे भी जिस ऑर्डर में उसको लगेगा कि ठीक है चलो ये पहले दे देते हैं, ये बाद में दे देते हैं, इसलिए हम 10 ड्रीम्स के साथ वर्क करते हैं. अब अगर आप लोगों ने अपनी ड्रीम्स लिख ली है, जैसा कि मैंने बोला है आप लोगों को, 2 दिन से मैं बता रही हूँ, और फर्स्ट डे आप लोगों को वांट करके लिखाया था. अगर आप लोगों ने लिख ली है तो वेरी गुड. अगर आपने नहीं लिखी है तो आज आपको फॉर्मेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बुक देगी, एंड उस हिसाब से आपको आज लिखना है. पेन का कलर आप लोगों को पता है, ब्लू एंड रेड. पेपर आप लोगों को मालूम है, येलो और व्हाइट. उसके अलावा कुछ भी यूज मत करना लिखने के टाइम पे, कुछ भी. ऑलवेज ऑलवेज मेक इट अ हैबिट. यू हैव टू राइट विद ब्लू पेन और रेड पेन, नथिंग लेस नथिंग मोर. हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि ड्रीम्स आप रेड पेन में लिख लो. मैं आपको बोलूँ तो मैंने आज तक ड्रीम्स को रेड पेन से नहीं लिखा है, मैं ब्लू से ही लिखती हूँ. माई एवरीथिंग इज इन ब्लू पेन. मैं सब कुछ ब्लू से करती हूँ, व्हाइट पेपर पे करती हूँ, एंड सब होते हैं, आराम से होते हैं. So it is just to, you know, giving it more power by using red and yellow paper and pen. तो आप अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है ना, तो आप ब्लू से लिख रहे हो तो भी हो जाएगा, रेड से लिख रहे हो तो भी हो जाएगा, ग्रीन से पिंक से लिखोगे तो भी हो जाएगा. लेकिन लिखना मत ग्रीन और पिंक से, क्योंकि फिर दे आर नॉट द कलर्स ऑफ राइटिंग. ये सब बाद में आए हैं आपके पास में. एंड ब्लैक शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल. Black should not be used at all for journaling and writing. Black is not. Black is what? Black is absence of white. This is what we manifestation people say all around the world. कि अंधेरा क्या होता है? जहाँ पे रोशनी नहीं होती है वो अंधेरा होता है. तो इसके लिए ब्लैक इज बस आपके लिए है, एक कलर है. लेकिन जब तक आपके पास दूसरे कलर्स के ऑप्शंस है, ब्लैक शुड बी द लास्ट यू ऑप्ट फॉर. दिस इज व्हाट वी कीप सेइंग.
तो प्लीज ब्लैक पेन यूज मत करना। बाकी आपको जो भी कलर यूज करना है आप कर लो, आपकी इच्छा है, बट आई वुड प्रेफर रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ब्लू। सी आई एम नॉट सो हेलबेंट ऑन कि आप यही कलर यूज करो या ये आप यही करो। मैं आप लोगों को ज्यादा प्रेशर डालूंगी कि आप ग्रैटिट्यूड में रहो। अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो तो आप कुछ भी कर रहे हो, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, होंगे ही होंगे, क्योंकि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड चाहिए। वो आपका कलर्स या वो आपका पेपर का कलर्स नहीं नोटिस कर रहा है। दे ऑल आर फॉर एनहांसिंग योर ग्रैटिट्यूड, फॉर एनहांसिंग योर ड्रीम क्वालिटीज। ओके, तो उसमें मत फंसना, कलर्स में मत फंसना प्लीज। आपने ग्रैटिट्यूड पे ध्यान रखना, ठीक है? यस, अब आप 10 डिजायर्स आपके डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ जो आपने लिखा सेग्रीगेट किया था, अगर नहीं किया है तो आज कर लो। मनी से एक डिजायर ले लेना, हेल्थ से, आपके घर से, रिलेशनशिप से, आपके वर्क फ्रंट से, जैसा भी जो भी आपके डिजायर्स है वो आप लिखो। उसमें से 10 डिजायर लो और अब उन्हें कैसे आपको लिखना है वो आपको ये बुक बताएगी अभी। तो चलिए, सिट डाउन एट अ कंप्यूटर और विद अ पेन प्लीज। कंप्यूटर पे sit बैठ के मत down, लिखना, यूज योर पेन एंड जर्नल। ओके, यस। sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. यस, तो अब Thank आपको you. ये एक सेकेंड, ये अभी आपको एग्जांपल्स दे रहा है, उसके पहले मेरी बात सुन लीजिए कि आपके पास में पहला बात, कंप्यूटर पे मत करना ये काम, प्लीज पेन एंड पेपर के साथ करना। एंड उसके बाद में आपको एक सेपरेट लिस्ट बनानी है। ऐसी लिस्ट बनाना कि वो आप अभी आज के दिन अपने साथ कैरी कर सको हर जगह, बिकॉज यू विल नीड अ पेपर, सेपरेट पेपर। बुक से आपको निकालना पड़ेगा वो पेपर, क्योंकि हर वक्त आपको चाहिएगा वो अपने साथ आज। तो वो आपको ऐसे 10 डिजायर को अपने एक सेपरेट पेपर पे लिख लीजिए आज बैठकर, जो टॉप 10 डिजायर्स है आपकी। और उसके बाद में आपको ऐसे लिखना है उन्हें, प्लीज वापस से सी द वर्ड्स, आपको ऐसे लिखना है उन्हें जैसे कि आपको वो मिल चुकी है। यू आर नॉट वेटिंग फॉर इट एनी मोर, यू आर डोंट वॉन्ट इट एनी मोर, यू हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यू आर वेरी ग्रेटफुल। भगवान से आप बहुत बहुत आप ग्रेटिट्यूड में हो, आप उनके प्रति धन्यवाद फील कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपको आपकी ड्रीम्स पूरी कर दी है। यू नो, दे हैव बीन कंप्लीटेड, वो पूरे हो चुके हैं आपके ड्रीम्स। ऐसे करके आपको लिखना है। नाउ देयर आर सर्टेन फॉर्मेट्स व्हिच प्लीज आप पढ़ो रंजना जी, आई एम जस्ट कमिंग। ओके, Thank you, thank you, thank you for whatever you want to write down your desire and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have, down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figure this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest diet yet. Thank you, client, thank it's oh client. sorry, um, It's biggest okay. client. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. यस, तो अब आपको ये ना बताया है, इतने सारे एग्जांपल्स दिया है। सी, दे आर जस्ट एग्जांपल्स, ओके, दे आर नॉट इन डिटेल्स एंड समवेयर दे आर नॉट द वे यू शुड बी राइटिंग। मतलब कि जैसे कहीं कहीं पे ना बहुत छोड़ दिया, वेगली छोड़ दिया, क्योंकि वो आपको समझा रही है खाली कि कैसे आपको प्रेजेंट में रहना है। वो आपको एकदम परफेक्ट तो नहीं बता सकती ना, क्योंकि हर एक का अलग होता है। तो अब जैसे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स इन माई एग्जाम रिजल्ट which got me into the exact college I wanted। तो यहाँ पे आपको exact college का नाम लिखना है, आपको खाली exact college लिख के नहीं छोड़ना है। You should know where you want to go।
अगर आप अपने बच्चे के लिए लिख रहे हो तो फिर वो आपको आएगा कि आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ माई सन्स मार्क्स बिकॉज बिकॉज ऑफ विच ही गॉट हिज एडमिशन इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली। तो ऐसे करके आपको लिखना है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हर चीज में आपको और डिटेल्स डालनी है। ये आपका रफ एक स्केच है जो आपको उसने दिया है। इसके बाद आपको हर जगह यू हैव टू पुट योर डिटेल्स। कि अब अगर आपने ये लिखा कि डबलिंग आवर सेल्स फिगर दिस मंथ, प्लीज डोंट राइट डबलिंग आवर सेल्स फिगर, राइट द एग्जैक्ट अमाउंट कि आपको कितना चाहिए, कितना सेल्स फिगर चाहिए आपको, आप वो लिखो। एंड यहाँ पे अगर आप अनएक्सपेक्टेड मनी आई रिसीव्ड लिख रहे हो, इट इज फाइन, विच इज एग्जैक्ट अमाउंट आई नीडेड फॉर माई यूरोपियन ट्रिप। तो ये वाला ठीक है क्योंकि आपके पास में पैसे हैं और आप ये यूरोप ट्रिप में जा रहे हो। ये क्यों ठीक है? क्योंकि इसमें ना आपको पैसे से क्या करना है वो लिखा हुआ है। ऑलवेज रिमेम्बर कि वाई शुड बी वेरी पावरफुल। यू वॉन्ट टू एंटर अ कॉलेज, लेकिन वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स आपके बच्चे का एजुकेशन अच्छा होगा या आपका एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, इसके लिए यू वांट दैट कॉलेज। तो मनी में हमेशा देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग वाई कि आपको ये पैसे क्यों चाहिए। तो अगर आप लिख रहे हो कि मुझे 40 लाख महीने का चाहिए, तो यूनिवर्स सबसे पहले देखेगा कि भाई इसे क्यों चाहिए। किसी के साथ ईर्ष्या भावना में चाहिए, किसी के साथ कंपटीशन में चाहिए, कि वाकई इसे जरूरत है, इसे अपना एक घर कराना है, इसके लिए इसे वो 40 लाख चाहिए। तो वो वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर ड्रीम में। कुछ ड्रीम्स के ना पता है ऑब्वियस होते हैं कि वाई क्या है, कुछ ड्रीम्स के दे आर नॉट ऑब्वियस। तो देन यू हैव टू टेल द यूनिवर्स कि व्हाई यू वांट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर हाउ इजी एंड एफर्टलेस आवर मूव वाज। तो ये आप कहीं पे मूव किए हैं, इसके लिए वो बता रहे हैं कि इधर से उधर आप शिफ्ट होते हो ना, तो वो चीज है, वो लिखा है उसने। तो ये सारा ड्रीम्स का एग्जाम्पल है। ये आपको करना है, अपने आप लिखना है। अभी तक नहीं लिखे हो तो अभी भी लिख लो, बहुत टाइम है। एटलीस्ट टॉप 5 डिजायर्स तो अपनी ढूंढ ही लो, अगर आप 10 नहीं ढूंढ के कर सकते हो एक बार में तो। ओके, यस, राइटिंग थैंक यू 3 times इन अ Writing रो। Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. तो ये अब आपको बता रहा है कि 3 क्यों लेना है, जो कि मैं आप लोगों को फर्स्ट डे से बोलती आ रही हूँ कि 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। तो जब आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो फॉर द सेशन एंड आप रंजना जी को थैंक यू बोल रहे हो फॉर रीडिंग आउट, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, you are not creating anything, you are just grateful to us for imparting our knowledge to you, for reading out very nicely and beautifully. So please don't waste your thank you by saying 3 times thank you, thank you, thank you. When you are creating your dreams, your desires, when you are, uh, being grateful to someone for something which is like, there's some creation happening in it, then you should say 3 times thank you. जनरली आपके ड्रीम्स और डिजायर्स के पहले ही आपको 3 बार थैंक यू लिखना रहता है। क्यों? क्योंकि ट्रिनिटी जो होता है, आप लोगों को सबको पता है हमारे यहाँ पे ट्रिनिटी किसको बोलते हैं हम? ब्रह्मा विष्णु महेश। यस। तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करते हैं? तीनों मिलके ही वो पूरी एक सृष्टि को कंप्लीट करते हैं। आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ ब्रह्मा जी इज सफिशिएंट, आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ विष्णु इज जी इज सफिशिएंट, आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ शिव जी इज सफिशिएंट। कैन यू से दैट कि अगर हम इन तीनों में से हमारे पास सिर्फ 2 हो या 1 हो तो भी हमारा काम चल जाएगा? कैन यू से दैट? अगर विष्णु नहीं होगा तो कर्म कैसे करोगे आप? अगर महेश नहीं होंगे तो आप कंप्लीट कैसे करो चीजों को कंप्लीशन कैसे मिलेगी? क्योंकि वही कंप्लीटर है।
I don't call him destroyer, we don't call him destroyer because he is a completer. जब आपकी एक ड्रीम कंप्लीट हो जाती है तब आप उसे टिक करके दूसरी ड्रीम की तरफ जाते हो। डिस्ट्रॉय कुछ नहीं होता है, सिर्फ कंप्लीशन होता है। वो सृष्टि को कंप्लीट करते हैं, हटाते हैं। जो कंप्लीट हो गया उस चीज को वो वहां से मूव कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, वो हायर अबॉर्ड के लिए चला जाता है। इनफैक्ट लाइफ इज ऑल्सो गेटिंग कंप्लीटेड। आपका जो सोल है वो आता है नीचे, क्रिएट होता है, बॉडी क्रिएट होती है, उसमें आता है। उसके बाद में वो अपने कर्म करता है जो विष्णु जी कराते हैं। एंड उसके बाद में महेश जी का काम होता है कि वो उसे कंप्लीट करके आपकी बॉडी से आपके स्पिरिट को ऊपर भेज देता है। उसकी जर्नी वहां पे खत्म नहीं होती है, वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं आपकी आत्मा को। वो उसे कंप्लीट करा के एक जन्म आपका कंप्लीट होके वो दूसरे की तरफ बढ़ता है। इट्स अ साइकिल, इट गोज ऑन एंड ऑन। उसके बाद में आपको माँ बाप बच्चे का तो पता ही है, जस्ट थ्री टुगेदर मेक अ क्रिएशन टुगेदर। ओके, इट्स नॉट कि सिर्फ दो ही जन चाहिए उसमें या एक ही जन। सिर्फ आदमी क्रिएट कर सकता है क्या बच्चा, या सिर्फ औरत क्रिएट कर सकती है क्या बच्चा? नहीं कर सकती है। तो आपको पता है ये चीज कि थ्री इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन, तो प्लीज यूज इट वाइजली। बाकी आपको सब पता है कि आपको थैंक यू 3 टाइम्स इन अ रो बोलना है, क्योंकि आप उसे क्रिएट कर रहे हो। इसलिए हम हर चीज में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के ड्रीम्स को स्टार्ट करते हैं। यस, द सेकेंड स्टेप ऑफ मेक ऑल The, योर विशेस। the second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. तो To ये ना आप sat- समझ, एक सेकेंड, ये आप समझ लो कि आपकी फर्स्ट स्टेप जो है वो है राइटिंग योर ड्रीम्स इन द फॉर्मेट विच हैज बीन गिवन इन द बुक, एंड बाय यूजिंग व्हाट यू हैव। भगवान ने जो आपको दिया है दिमाग, उसका यूज करना है आपको, और आपके ड्रीम्स इस फॉर्मेट में आपको लिखने हैं। लिख लिए, बहुत अच्छी बात है। प्लीज शेयर इट, प्लीज डिस्कस अबाउट इट, सो दैट आपकी जो ड्रीम्स है वो परफेक्ट हो जाए, ताकि आप उस पर वर्क कर सको आगे। सेकेंड, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको उसमें अपना ग्रेटिट्यूड का पावर भरना है उस ड्रीम्स में। उसमें बहुत सारे ग्रेटिट्यूड डालने हैं। कैसे पता है आपको? आप जब आप लोग लेमनेड बनाते हो घर में, शिकंजी बनाते हो घर में, क्या करते हो शिकंजी बनाने के लिए? पानी में क्या घोलते हो? अच्छे से नींबू और चीनी। तो जब आप चीनी डालते हो पानी में, तो देयर इज अ सर्टेन लिमिट, ओके, जब तक वो पानी चीनी को लेगा। उसके बाद में वो पानी चीनी लेना बंद कर देगा, ठीक है? तब वो सैचुरेशन लेवल उसका होता है, जब पानी अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है। तो आप उसमें ट्राई भी करोगे ना, तो वो एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा एक मिक्सचर जैसा बनता रहेगा। अब आप डालते रहोगे तो वो बनता रहेगा, लेकिन देयर विल बी अ टाइम व्हेन द वाटर विल वैनिश, अगर आप उसमें बहुत ज्यादा चीनी डाल दोगे तो दैट इज नॉट दैट, मतलब सेचुरेशन लेवल उसका खत्म हो गया। वो पानी का जो H2O का जो कंसिस्टेंसी होगा वो गायब होके कुछ और ही बन जाएगा वो फिर। तो वो जब सेचुरेशन लेवल होता है हर चीज का, तो आपको उसमें उस लेवल पे आपको पहुंचना है, उस ड्रीम को इतना ग्रेटिट्यूड देना है कि आप उसे सैचुरेट कर दो, उसमें अपना डुबा दो, अपना ग्रेटिट्यूड से उसे लबालब भर दो, कि अब जब आप और ज्यादा ग्रेटिट्यूड दोगे तो वो उसके अंदर नहीं समाएगा, वो बाहर की तरफ छलकेगा, इधर उधर गिरेगा। जैसे अगेन अगर आप कोई वेसल लेते हो और उसमें पानी भरते हो, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब उसका वॉल्यूम भर गया, वो पानी क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, राइट? आप बकेट में सुबह अभी नहाने जाओगे, आप पानी डालोगे, तो व्हाट विल हैपन अगर बकेट भर गया तो? अगर आप बकेट और मग यूज करते हो, तो आजकल तो शावर का जमाना है, नो वन यूजेस बकेट, तो यू विल नोटिस कि व्हाट हैपेंस, द वाटर विल ओवरफ्लो। तो यही आपको करना है आज। आपको उसे इतना भरना है कि वो एकदम से भर जाए उसके पास, और जगह नहीं रहे, बाहर निकलना पड़े उसे, वो अंदर जा ही नहीं पाए। वो जो ग्रेटिट्यूड है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा आपका। तो ये चीज आपको दिन में आज कभी भी करना है। कैसे करना है, यह वह आपको ये बुक बता रही है, ओके? टू सैचुरेट To ईच ऑफ योर saturate, डिजायर। to saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. So, first, what emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire?
And how did you tell them? What is the first great thing that you did? Just a second. What is the first thing that you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Yes, so now अब मैं आपको बताती हूँ what are the 5 steps of manifestation because you will be using those steps right now. तो अब आपके जो आपने आपकी एक ड्रीम आपके सब कुछ ड्रीम्स है रेडी है। अब आप उसमें से पहली ड्रीम लोगे और आप उसे पढ़ोगे अच्छे से कि आपकी ड्रीम क्या है। सब यहाँ पे बहुत लोगों की ड्रीम है द परफेक्ट आइडल वेट के लिए, ठीक है, तो वी विल वर्क ऑन दैट ओनली टुडे। तो लाइक you have written thank you for my ideal weight of 60 kgs. I am fit, I am healthy, I am fine, I am loving it. I can wear all kind of clothes. I look good and sexy in them. People are appreciating me. People give me compliments throughout the day wherever I go, and people look up to me because I feel good, I look good. तो ये सपोज करिए आपकी ड्रीम है। तो अब आपको इस पे क्या करना है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है 1 मिनट के लिए। दिस बुक इज गिविंग यू जस्ट 1 मिनट, अभी बोलेगा आगे जाके, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। 1 मिनट के लिए यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड यू हैव टू इमेजिन कि आपको ये ड्रीम पूरी हो गई है। नाउ यू आर 60 kgs, यू आर फीलिंग वेरी गुड, वेरी सेक्सी फ्रॉम इनसाइड, यू हैव ब्यूटीफुल हेयर, यू हैव ग्लोइंग स्किन। ये सब आपको इमेजिन करना है एंड आपको ये सोचना है कि जब आपका ये टारगेट अचीव हो गया है तो आप इस न्यूज को सबसे पहले किसके साथ शेयर कर रहे हो। सबसे पहले किसके साथ शेयर करो। जैसे मैं इफ आई अचीव दिस गोल आई विल बी शेयरिंग दिस विथ माई इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर, जो अब मेरे साथ नहीं है। he has shifted to his hometown. He was here in Bangalore and he did a lot for my fitness. तो मैं सबसे पहले रूपक को मैसेज करूंगी कि आई हैव अचीव दिस गोल, या मैं उसे कॉल करके बताऊंगी कि देखो ऐसा ऐसा मैंने किया एंड मुझे ये रिजल्ट मिल गया, बिकॉज आई नो ही विल बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ये मेरी मेरी मैं आपको मेरा विजुअलाइजेशन बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो उसे अपना मत बना लेना, अपना अपना ढूंढना, खुद ढूंढना कि आपको क्या करना है। तो मैं उससे बात कर रही हूँ, मैं उसे बता रही हूँ मैंने ऐसा ऐसा किया एंड ही इज वेरी हैप्पी, ही इज टेलिंग मी अगेन, देखा मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। एंड देन ही इज गिविंग मी सम मोर टिप्स एंड वॉट एवर। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप कि यू वॉट सेकेंड स्टेप मैंने आपको पहले बता दिया कि विच पर्सन यू हैव टोल्ड यू हैव रिसीव्ड योर डिजायर एंड हाउ यू आर टेलिंग देम। तो ये हाउ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें कैसे बता रहे हो, किससे बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, फोन से बता रहे हो, मैसेज से बता रहे हो, डायरेक्ट मिल के बता रहे हो। ये भी आपको विजुअलाइजेशन में रखना है। उसके बाद में कि आपको कैसा फील हुआ, आप जब ये चीज आपकी अचीव हो गई तो आप कैसा फील कर रहे हो, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट। बट आई एम नाउ 60 kgs, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। एकदम आनंद में हूँ मैं, मतलब मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए कुछ किया है और मैं अब राइट वे ऑफ हेल्दी वे ऑफ ईटिंग हैबिट्स है मेरी। मैं बहुत अच्छे से खा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ अपने बॉडी टाइप को कि मेरी बॉडी कैसी है, उसे क्या चाहिए। एंड मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि मैं ये सब कर पा रही हूँ एंड आई एम इलेटेड बियॉन्ड वर्ड्स। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ एंड बट आई कैन फील इट। तो ये चीज भी आपको, फीलिंग्स आपकी होनी चाहिए उतनी स्ट्रांग, इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड कि आपको कैसा फील हुआ वो करके। बहुत तरीके की फीलिंग्स होती है, किसी को डांस करने का इच्छा हो जाता है, किसी को कुछ। तो वो फीलिंग भी आपको पता होना चाहिए कि अब मेरी ऐसी फीलिंग्स है कि नाउ आई वांट टू गो एंड लर्न सालसा बिकॉज आई फील दैट यस आई एम एनर्जेटिक फ्रॉम इनसाइड। तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो यू कैन इंक्लूड इन दैट फीलिंग पार्ट। ओके, कि आप सेटिस्फाइड हो, आप एक्साइटेड हो कि आई एम नाउ 60 kgs, नाउ आई कैन गो फॉर ट्रैकिंग। तो कुछ भी जैसा भी आपको करना है आप करो। उसके बाद में थर्ड पॉइंट इज कि व्हाट विल यू डू, व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर। तो मेरे लिए द ग्रेट थिंग विल बी go on a trip, take all my clothes which I wanted to always wear and get clicked in all of them, फटाफट फटाफट एक फोटो शूट कराना है मुझे। चाहे मैं वो गोवा में कराऊं, चाहे मैं वो बैंगलोर में कराऊं, बट आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ फोटो शूट बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई बॉडी एंड आई वॉन्ट टू शो इट ऑफ। So I will have that
photo shoot. So this is how you are, doing it. Now you received your desire. Include as much detail as you can in your mind. This is very important part. Include as much detail as you can in your mind. तो इसमें आपकी विजुअलाइजेशन आती है. विजुअलाइजेशन मतलब आपने हर चीज, वो हर ड्रेस इमेजिन कर ली है जो जैसी आपको पहननी है. फ्लेयर वाली ड्रेस, फिटेड बॉर्डर्स वाली ड्रेस, उसके कलर्स सॉलिड कलर्स है, प्रिंटेड है, फ्लावर्स के प्रिंट है, या फिर स्मॉल स्मॉल प्रिंट्स है, या फिर वो जस्ट देयर आर चेक पैटर्न्स है उस पर. आपको जैसी जैसी जो ड्रेसेस पहननी है उन्हें आपने इमेजिन किया है. उसमें आप अपने आप को देख रहे हो अपने विजुअलाइजेशन में. यू कैन सी इट, यू कैन इवन सी योर सन ग्लासेस, you can even see the way you have make up your hair, you can even see what makeup you are using, what lipstick color you are using, you can even see your bracelets, your watches, आपके गले में क्या पहना है आपने, आपके शूज आप विजुलाइज कर रहे हो, एवरीथिंग इन डिटेल. अगर आप फोटो शूट करा रहे हो तो फोटो शूट में क्या है, द लोकेशन, बीच है पीछे में कि होटल है कि गार्डन है, एवरीथिंग इन डिटेल. इससे ज्यादा अभी मेरे पास I won't go into much more details आज. We will continue this कल अगर आप लोगों को clarity नहीं है तो. But this is how visualization work. Everything in detail. मेरे पास बहुत example है मेरे personal आप लोगों को visualization के देने के लिए. I can go on and on and on. So we will take one visualization every day if you want, and we will do it after the sessions are done. Okay. So जब आप ये कर लिए हर ड्रीम के लिए, then finally you will reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. ठीक है, अंदर से वो थैंक यू आना चाहिए. हर ड्रीम को आप वापस, आपने ये किया 1 मिनट के लिए, आपका हो गया ये काम. उसके बाद में यू विल ओपन योर आईज एंड देन यू विल रीरीड द ड्रीम अगेन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आई एम ग्रेटफुल for achieving my ideal weight of 60 kgs. I am very happy, very satisfied. I am jumping with joy. जो भी आपने लिखा है आप उसे वापस पढ़ोगे and उसके बाद में you will feel that gratitude from inside your heart for that particular dream, and then you will move to the next dream. ऐसे करके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 7, 10 तक आपको रीड करना है, विजुलाइज करना है, सब कुछ सोचना है कि किसे आपने बताया, कैसे बताया, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपने क्या किया सबसे पहले वो ड्रीम पूरी होते ही. जैसे अगर आपने मर्सिडीज ली है, आपने उसके साथ, मैं अपने पापा के साथ शेयर करती हूँ जब भी हमारे घर में कार आती है तब, बिकॉज ही इज फैसिनेटेड कि भाई मेरे बेटी के यहाँ पे कौन सी कार अभी प्रेजेंट में है. वो नाम देते हैं मेरी गाड़ियों को. वो एक गाड़ी को बोलेंगे ये हाथी है, एक को बोलते हैं ये चीता है, एक को बोलते, दैट इज द वे ही डील्स विद माय, मेरे घर के कार्स के लिए. तो उनके अपने हैं. तो मैं उन्हें ही बताती हूँ सबसे पहले कि पापा आज हम लोगों ने ये गाड़ी खरीद ली है. एंड देन माय फीलिंग्स आई चेक कि हाउ आई एम फीलिंग. आई फील हैप्पी फॉर माय हस्बैंड बिकॉज ही इज इनटू कार्स. ही इज इन अ बिग वे ही इज इनटू कार्स. तो मुझे बहुत खुशी होती है उनके लिए कि ही इज स्माइलिंग एंड दैट मेक्स मी स्माइल टू. And then what do I do when I get a new car? Obviously, we go for a drive. We go to somewhere and we just, if not somewhere else, then we are going for a long drive. I'm feeling the car. I can taste that leather का smell, I can feel. तो आपको सब कुछ यूज करना है, सारे सेंसेस आपको यूज करने हैं. जैसे मैंने जब आपको विजुअलाइजेशन का बोला, तो आप देख तो रहे हो, आप फील कर रहे हो, वो सी का जो एयर होता है वो आपने उसे सूंघा है. आपके सैंड आपके टच पे आ रहे हैं, आपके आपके फीट में, वो यू कैन फील द सैंड का ग्रैन्यूल्स जब आप वहां पे खड़े हो. आपको वो स्मेल आ रही है, आपका आईज सनसेट देख रहा है. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू use your 5 senses. स्किन का टच सेंस हो गया, ईयर्स हो गए, साउंड सुनाई दे रहा है आपको बीच का, वाटर का, एंड देन यू आर सीइंग दोज सनसेट और वाटर और द स्नेल्स और द सैंड के, क्या बोलते हैं उसे, और ये, अरे हाँ, Shells. शेल्स, शेल्स, राइट. सी, आई वाज ब्लैकिंग आउट, सेल्स नहीं आ रहा था मेरे मुंह में. तो शेल्स आप देख सकते हो. तो वॉट एवर, लाइक यू हैव टू यूज ऑल योर 5 senses इन द विजुअलाइजेशन टेक्निक. ओके. सो
Then move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. अभी मैजिक बुक में बोलती है 1 minute on each desire. अगर आप लोग पावर बुक कर चुके हो then you know it is 7 minutes plus. 7 to 8 minutes you have to do. अगर आपने पावर बुक नहीं की है, stick to the 1 minute part. Please don't take load on yourself. Do what magic book is telling you to do और आपका काम हो जाएगा. हमने भी पावर बुक नहीं की थी, हमने मैजिक बुक से स्टार्ट की. हम जो मैजिक बुक बोल रहे थे वो ही कर रहे थे एंड इट हैपेंड. मैजिक्स हैपेंड. तो हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी से 8 मिनट हम करने बैठ जाए, क्योंकि अगर आपको हैबिट नहीं होगी, अगर आपको विजुअलाइजेशन पता नहीं होगा कैसे करना है, आप उसमें 7 मिनट्स नहीं टिक पाओगे. आप बाहर निकल जाओगे वहां से. एंड जब आप बाहर निकल जाओगे तो फिर वो ना 1 minute रहा ना 7 minutes रहा, आप क्या कर रहे हो आप ही को नहीं पता है. तो प्लीज स्टिक टू 1 minute अभी, अगर आपने पावर बुक नहीं की है. अगर जो ओल्ड पार्टिसिपेंट्स है who have become pro, please go forward. Now this is also a very important part of dreams visualization. If you want to do something, yes, Ranjana ji, If please खड़िए. you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the picture and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have if you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that you imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. तो ये यहाँ पे ना मैजिक बोर्ड जो होता है उसे हम लोग विजन बोर्ड बोर्ड बोलते हैं. ये बेसिकली क्या है कि आपने एक बोर्ड बनाया है, उसमें आपके सारे ड्रीम्स जो है वो वहां पे लगे हुए हैं. आइदर यू डू इट इन अ स्क्रैप बुक स्टाइल में, कि आप जैसे कि स्क्रैप बुक में कोलाज बनाते थे ना, हम सब कुछ चिपका देते थे एंड हमारा वो एक पिक्चर क्रिएट होता था जिसमें आपको देखते ही पता चल जाता, अच्छा ये चीज हमें चाहिए. या तो आप वैसे कर लो या फिर आप इंटरनेट पे जाके सारे पिक्चर्स निकाल लो अपने ड्रीम्स के. आपके कॉलेज का ड्रीम है आपका बच्चे का, आपने कॉलेज का पिक्चर निकाला, आपने बच्चे का पिक्चर निकाला, उस पे लगा दिया एंड उसको बोर्ड पे चिपका दिया. आपको कोई ज्वेलरी का पीस चाहिए, डिजाइन आपको पता है कैसा बनाना है, आपने वो डिजाइन का कॉपी निकाला, उसे चिपका दिया. आपको अपना आइडल वेट चाहिए, तो यू कैन गो टू योर पास्ट. जब आप थे वैसा, आप हमेशा से तो ऐसे नहीं थे ना, तो आप जब थे वैसा वैसा ले लो. आप लोगों ने मेरा डीपी देखा है अभी? Abundance pose में. Is that the नो, one? दिस इज माय जूम का डीपी. Okay, नहीं व्हाट्सएप DP का अगर आप मेरा डीपी देखोगे तो उसमें मेरे 2 पिक्चर्स लगे हुए हैं, दोनों मेरे अभी के टाइम के नहीं है. आई एम नॉट लाइक दैट राइट नाउ, बट आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट. वो मैंने अपने वेट के लिए, अपने ग्लो के लिए लगाया है. दैट वॉज एट द टाइम ऑफ माई मैरिज. तो वो मेरे डीपी में है, इसीलिए है क्योंकि आई वॉन्ट दैट बैक. तो वो इसीलिए मैंने लगा के रखा है. मेरा जो अभी क्या बोलते हैं उसको, जो मोबाइल पे स्क्रीन सेवर जिसे हम बोलते हैं, उसमें मेरे मेरे हस्बैंड की स्नैप लगी हुई है. बिकॉज आई ऑलवेज आई वांट टू सी हिम हैप्पी एंड मतलब मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा वैसे ही खुश दिखे मुझे, तो मैंने उन्हें लगा के रखा है कि जब वो मैं खोलती हूँ आई सी हिम. आई आई डोंट बिलीव इन कीपिंग, लाइक मैंने अभी चेंज कर दिया. आप बहता हुआ पानी लगा रहे हो, कोई कुछ कोई कुछ. तो वो सबका पता है, एक अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है कि आप क्या लगा रहे हो अपने स्क्रीन सेवर पे. या तो भगवान का फोटो लगा लो जिसे भी आप विश्वास करते हो, या फिर कुछ ऐसा लगाओ जिसमें आप बहुत खुश हो, या यू आर इन अ प्लेफुल मूड, क्योंकि आप उसे बार बार देख रहे हो तो इट अफेक्ट्स योर वाइब्रेशंस. तो ये एक टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो चीज आप सबसे ज्यादा देखते हो, आपका फोन का स्क्रीन सेवर है, आपका टीपी है, उसे प्लीज कुछ अच्छा लगाओ उसमें. प्लीज कुछ मैं अच्छा शेयर लगा. मैं शेयर नहीं, करती हूँ आज यहाँ. अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं शेयर करना है आपको कुछ भी. इट वाज लेट मी एक्चुअली स्पीक. ओके, ठीक है.
लेट मी स्पीक, ओके। सो दिस इज हाउ आपका विजन बोर्ड बनता है। आपके जितने भी ड्रीम्स है, जितने भी डिजायर्स है, उन सब की पिक्चर्स आप इकट्ठा कर लो। सबकी मिलती है, नहीं मिलती है, यू कैन मॉर्फ द इमेजेस। जैसे कि अगर आपके पास में आपकी आइडल वेट की पिक्चर नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज टेक अ सम एक्ट्रेस जिसकी आइडल वेट आपको पसंद है या आपको उसका बॉडी फिगर पसंद है, अपना फेस उसके फेस पे लगा दो एंड उस पिक्चर को आप यूज कर लो। कैसे करोगे, डोंट आस्क मी, क्योंकि मेरा तो टेक्निकल पॉइंट इज, आप लोगों को मालूम है कैसा है व्हाट आई एम। तो आप पता करो, आसपास होता है, लोग, बहुत सारे लोग, यू नो, इफ यू पे देम अ सर्टेन अमाउंट दे डू इट फॉर यू, दे मेक द विजन बोर्ड फॉर यू। तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो इफ यू वांट टू। इट्स नॉट समथिंग विच इज कंपल्सरी, बट दिस ऑब्वियसली हेल्प्स यू टू अचीव योर ड्रीम्स, क्योंकि वो आपकी नजरों के हमेशा सामने रहता है। फिर उसे आपको कहीं लगाना पड़ेगा जहां पे आप उससे मैक्सिमम देख सको। तो ये ऐसे आपको करना है। और इसको बनाने का तरीका इज वेरी सिंपल। फॉर दिस you take a yellow paper, a big yellow chart paper. If you are doing it by yourself, like घर पे बैठ के आप बना रहे हो, तो येलो चार्ट पेपर या येलो पेपर या येलो बोर्ड लेकर उसके ऊपर में यू हैव टू राइट बोल्ड लेटर्स में थैंक यू विद रेड पेन। एंड देन जो आप पिक्चर्स लगा रहे हो उन सब में आपको जो जो जैसे जैसे लिखना है। एफर्मेशंस, जनरली व्हाट वी सजेस्टेड, पुट सम एफर्मेशन। जैसे आपने कुछ मनी लिखा, मनी का एक फोटो लगाया, एंड देन यू आर राइटिंग देयर आई एम अ मनी मैग्नेट, एंड आपके वो अबेंडेंस पोज वहां पे लगे हुए हैं। आपके पास अबेंडेंस पोज है ही, बिकॉज वी आर टेलिंग ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन, अबेंडेंस पोज में फोटो खींचो, अबेंडेंस पोज में फोटो खींचो। तो आपके पास है ही, आप अपना फोटो निकाल के वहां लगा लीजिए और पैसे की बरसात होते हुए दिखा दीजिए, बस यू आर बिकम अ मनी मैग्नेट। तो इस तरीके से यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद इट। अगर किसी ड्रीम के लिए आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको विजन बोर्ड में क्या लगाना है, प्लीज आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ओके। यस, नाउ मैजिक प्रैक्टिस नंबर 13। Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you sit down at यस, a computer. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire? And how did you tell them? What is the first great thing that you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in a big bold letters across the top. Sixth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. यस। तो आपको फर्स्ट एंड सिक्स पॉइंट पता है आप लोगों को क्या करना है। यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी मॉर्निंग, यू हैव टू राइट देम डाउन। एंड सिक्स पॉइंट इज दैट यू हैव टू टेक अ मैजिक रॉक व्हाइल यू आर स्लीपिंग। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था मैजिक रॉक के प्लस एंड माइनस, एंड प्लस ही प्लस है, माइनस कुछ नहीं होता है। तो दिस यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू टू मेक योरसेल्फ यू नो इन ग्रैटिट्यूड, मतलब सरोबार अपने आप को डुबाना है ग्रैटिट्यूड में। तो ये करना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद आज की जो प्रैक्टिस है, फर्स्ट इज दैट यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू राइट डाउन 10 of your top dreams in this format only. Thank you, thank you, thank you for in present tense.
इन प्रेजेंट टेंस, जैसे कि आप अभी वो जी रहे हो या आपकी वो ड्रीम आपने कंप्लीट कर ली है, यू हैव रिसीव्ड इट ऑलरेडी, इट इज देयर विथ यू। एंड देन आपको अपना इमेजिनेशन यूज करना है, यू हैव टू विजुलाइज इट बेसिकली फॉर 1 मिनट, कि आपको कैसा इमोशंस फील हुआ जब आपको वो डिजायर मिली, आपने किसको सबसे पहले बोला एंड आपने उन्हें कैसे ये चीज बताई, और उसके बाद में आपने क्या किया जब आपकी वो डिजायर पूरी हो गई, आपने सबसे पहले क्या किया वो डिजायर पूरी होते ही। फिर जब आप ये विजुअलाइजेशन कर लेते हो, आंख खोलो, उसके बाद में सीधा यू हैव टू री रीड द सेंटेंस एंड देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव टू से थैंक यू फॉर दैट रिसीविंग योर ड्रीम। नाउ इफ यू लाइक यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ विजन बोर्ड, मैजिक बोर्ड। आपको कैसे करना है वो आपको बता दिया है, आपको बोर्ड के ऊपर में थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है और आपको पिक्चर्स चिपकाने हैं। अगर किसी के पास में उनका विजन बोर्ड है तो प्लीज पोस्ट कर देना। मैं आप लोगों को विजन बोर्ड के एग्जांपल्स नहीं दे सकती, अगर मेरे पास एक पहले का बना हुआ होगा तो आई विल शेयर इन द ग्रुप, बट आई हार्डली मेक विजन बोर्ड्स विच इज नॉट राइट ऑन माई पार्ट, बट मैं नहीं करती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा विजन बोर्ड में वो फीलिंग नहीं आती है, मुझे बाकी के 4 स्टेप्स में ज्यादा फीलिंग्स आती है। और यस, देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ manifestation. First is writing, which you are already doing. Now there are certain techniques of writing also, so we will talk about it tomorrow. लेकिन अगर आप सिंपली लिख दिए हो एक बार अपने ड्रीम्स, तो वो भी राइटिंग में ही आता है, तो डोंट वरी, आप लिख रहे हो। एंड सेकेंड स्टेप इज आपका सुनना। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि जब हम अपने ड्रीम्स को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करते हैं एंड हम उसे कहाँ जहाँ मन आए वहां पे सुनते हैं। कितनी बार अपनी ड्रीम्स को हम सुनते रहते हैं, जैसे अगर आपने ये ड्रीम लिखा है तो उसे अपने वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड कर लो। आप लिखना, पहले लिखना, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना, नहीं तो आप भूल जाओगे कि आप क्या बोल रहे हो, आप रिपीटेशन मोड में चले जाओगे। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि इधर उधर की आलतू फालतू चीजें सुनने से अच्छा है कि अपने ड्रीम्स को ही आप सुन लो। तो ये सुनना या यू नो देन द थर्ड पॉइंट इज कि उनके बोलना, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, आपके 3 सेंस, 3 ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स में से तीसरे के बारे में आपको बता रही हूँ। तो बोलना क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड्स लोगों को बता रहे हो कि मेरा ये है, आप अपने मम्मी पापा को बता रहे हो, आप अपने हस्बैंड को बता रहे हो, बच्चों को बता रहे हो। तो ये चीज होता है बोलना, टॉक अबाउट योर ड्रीम्स टू पीपल। टॉक टॉक अबाउट इट। ऐसा नहीं होता है कि बस अपने अंदर ही रख लिया उसे, और ऐसा नहीं होता है कि हवा में बोल रहे हो। टॉक अबाउट इट टू पीपल अराउंड यू, जिनके ऊपर आपको विश्वास है कि ये आपको ना बिलिटल नहीं करेंगे या ये आपको सपोर्ट करेंगे आपके ड्रीम्स में, उनसे बातें करिए। हर एक के पास जाके शुरू मत हो जाइएगा कि मुझे तो मर्सिडीज चाहिए। अभी अभी आप स्कूटर चला रहे हो और आप मर्सिडीज का सपना देख रहे हो, सपना देखना बुरा नहीं है, बट अगर किसी ऐसे जन को आप बोल रहे हो जो आपके ऊपर हंसता है या जो आपके ऊपर विश्वास नहीं करता, तो आप क्या होता है पता है, आपका विश्वास भी डगमगा जाता है। यू आर केपेबल, लेकिन किसी और के बहकावे में आके आप अपने आप पे डाउट करने लग जाते हो। एंड व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग, यू नो व्हाट हैपेंस टू यू, यू विल गो इनटू दैट वरी स्टेट, देन आपको गिल्ट आएगा, गुस्सा आएगा, आप डिस्पेयर में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर आप डरने लग जाओगे कि मैं तो कुछ काम का इंसान ही नहीं हूँ। तो ये सब चीज अपने ऊपर मत लाना प्लीज। To be surrounded with people who are like-minded to you and to whom you can talk about your dreams. So this is very important. And then is a vision board. Okay, vision board is जो आपको यहाँ पे बताया गया, आप उसे बनाओ जैसे बनाना है। आई विल हेल्प यू, द ग्रुप विल हेल्प यू। बहुत लोग हैं जिनके विजन बोर्ड बने हुए होंगे, ग्रुप में नहीं जिनके हैं, प्लीज शेयर इट इन द ग्रुप। और कहीं और से भी अगर आपके पास में कुछ है शेयर करने के लिए तो आप शेयर करना ग्रुप में। एंड देन इज विजुअलाइजेशन। मेरे लिए सबसे पावरफुल इज विजुअलाइजेशन, बिकॉज आई एम एक्सपर्ट इन ड्रीमिंग, आई एम एक्सपर्ट इन बीइंग इन माई ओन वर्ल्ड। मैं 10 लोगों के बीच में भी बैठ के आई कैन विजुअलाइज माई ओन थिंग, आई कैन ड्रीम अबाउट माई ओन स्टफ। तो ये चीज है विजुअलाइजेशन, जो मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। एंड आगे हम वी विल कीप टॉकिंग अबाउट इट, विजुअलाइजेशन के बारे में। तो let's join our hands and do our gratitude to whomever so we want today. Okay.
Thank you, thank you, thank you for all my dear lovely participants for being here on time. Thank you. Thank you, Ranjana ji, for leading out so beautifully and slowly. Thank you, my internet, for being so stable today. Thank you. Yes. So now come back. I will. सो अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर ड्रीम राइटिंग, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अपना ड्रीम्स लिख लो, तो अगर आपके पास में ड्रीम राइटिंग का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी. विजुअलाइजेशन शेयरिंग हम सब कर लेंगे. ओके. नो वन हैज एनी डाउट? सब क्लियर है? Manal ji, like यस. like my mother has a dream, and even I am dreaming the same, so I can manifest for her too. See, you cannot manifest for her, but agar if you are a part of that dream, then you can just write, just do it for yourself, imagining that she is also in that frame. Okay. Okay, I am a part because I'll be very happy if that dream is achieved. So is देखो it good enough? मैं ना ये ना आप लोगों को बोल बोल के थक गई हूँ कि अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या अपने जैसे देखो, अगर आपको हस्बैंड का बिजनेस बढ़ाना है तो आपका उसमें क्या योगदान रहता है? आप खाली ये योगदान कर सकते हो कि भाई वो पैसे आपको ला के देगा, आप शॉपिंग कर लोगे या आप ज्वेलरी बना लोगे, तो आप उतना ही योगदान उसके बिजनेस के लिए कर सकते हो. तो वैसे ही अगर आपके बच्चे को आपको पढ़ाना है कहीं पे, लेकिन उससे नहीं पढ़ना है, तो आप कितना भी विजुअलाइजेशन कर लो, वो उसकी भी ड्रीम पूरी नहीं होने वाली, आपकी भी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि वो कंफ्यूजन में रहेगा यूनिवर्स की भाई मैं किसे दूं किसे ना दूं. वो हमेशा. और सेकंड पार्ट, वो बच्चे की मानेगा, आपकी नहीं मानेगा, क्योंकि उसे पढ़ना है. अगर उसे डॉक्टर बनना है और मुझे उसे लॉयर बनाना है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन पता है वो डॉक्टर बनने में भी उसे टाइम लगेगा, क्योंकि आप उसमें रोड़ा अटका रहे हो अपने लॉयर बन का. तो अगर आपकी मम्मी का ड्रीम भी वही है जो आपको पता है कि ये है, और आपका भी वही है, और आपको खुशी मिलेगी, तो यू कैन डू इट. बट द रिजल्ट्स विल बी वेरी स्लो. अगर वो खुद करते हैं ये 5 टेक्निक्स तो ज्यादा अच्छा है. आप लोग मिलके कर रहे हो तो बहुत अच्छा है. तो आप उन्हें पूरी मैजिक बुक मत बताओ, बट आप उन्हें सिर्फ ये तो बता सकते हो ना कि मम्मा ऐसे ऐसे करो तो हो जाएगा ये चीज. तो डू दैट एंड देन डू. ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट सेंसिबल वे यही है. अच्छा, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ आज, बिकॉज कल शायद मैं भूल जाऊं. आज वो चैप्टर में बार बार आया था कि पहले से भगवान को आप ज्यादा दे दो, मतलब वेट मत करो. तो जैसे ना हम जाते हैं मथुरा वृंदावन गिरिराज जी, तो हम परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की. 21 किलोमीटर्स की होती है, 21 कोस बोलते हैं या जो भी बोलते हैं उसे. तो पहले में ऐसे था मेरे में कि ये हो जाएगा तो मैं आपकी परिक्रमा करूंगी. तो दिस वाज माय थॉट प्रोसेस बिफोर. बट आफ्टर मैजिक बुक एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आश्विन मैम अ लॉट, दिस टाइम व्हाट आई डिड वाज कि मैंने पहले कर लिया. मैंने एक चीज था मेरे दिमाग में, उसके लिए मैंने पहले कर लिया. वो क्या था कि हम गिरिराज जी से ही दुबई जा रहे थे, एंड आई वाज लाइक कि मेरा दुबई का ट्रिप बहुत अच्छा हो, विदाउट एनी क्या बोलते हैं उसे, विदाउट एनी ब्रेक्स हो जाए. मतलब उसमें कुछ भी हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा मुझे, उसमें कुछ भी रोड़ा नहीं अटके, एंड वो हो जाए. तो मैंने वो परिक्रमा की. एंड आप लोगों को मैं बता दूं, वहां पे मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी. मतलब ही जस्ट कोलैप्स्ड वहां पे. लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, कि वो कोलैप्स्ड हुए सुबह एंड शाम को वो वापस से रिवाइव हो गए. उन्होंने फिर से दर्शन किया. वो अकेले मेरे देवर के साथ में, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड नहीं आए वापस बैंगलोर, वो मेरे देवर के साथ बैंगलोर आए और हम निकल गए वहां से दुबई के लिए, दिल्ली से ही. तो दैट्स वाज अ मैजिक फॉर मी, क्योंकि मुझे उस समय नहीं लग रहा था कि आई वुड बी एबल टू गो टू दुबई. मैंने कर लिया था परिक्रमा, मैंने भगवान को दे दिया था पहले से ही ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग माय दुबई ट्रिप विद ऑसमनेस. आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट. एंड वो हुआ. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप कुछ कर देते हो तो भगवान अपने आप देखता है कि इस चीज को हम कैसे पूरा कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये तो कर चुकी है ऑलरेडी, इसने कर लिया है सब कुछ. तो ये चीज प्लीज, ये अगेन आई विल से कि इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड.
मेरे अगर कोई परिवार वाले यहाँ पे है तो दे नो व्हाट हैपेंड देयर। तो इट वाज लाइक इम्पॉसिबल कि हम लोग सुबह ऐसा हुआ और नेक्स्ट डे मुझे निकलना है दुबई के लिए और मैं निकलूंगी। एंड शाम को मेरे फादर इन लॉ मुझे बोल रहे हैं कि तेरा पैकिंग बराबर है ना, तेरा जो एक्स्ट्रा सामान है वो मुझे दे दे, मैं बैंगलोर लेके चले जाऊंगा, तुम लोगों को कल दुबई जाना है और हम लोग कल बैंगलोर जाएंगे। एंड सुबह वो बोल भी नहीं पा रहे थे, ही जस्ट कोलैप्स्ड मॉर्निंग में। तो ये चीज जो होता है, आप लोग आस्था के साथ, विश्वास के साथ अगर कर रहे हो तो ये होगा ही होगा। ड्रीम्स आपकी पूरी होंगी ही होंगी। एंड दुबई जाना वाज द वन ऑफ माय लॉन्ग पेंडिंग ड्रीम्स। मतलब जब से मैंने मैजिक बुक किया है तब से ये शायद मेरी ड्रीम होगी कि मुझे जाना है। जो मेरे पार्टिसिपेंट्स है वो जानते हैं कि दुबई में मेरी एक फ्रेंड रहती है हु यूज्ड टू जॉइन मी। जब उसके यहाँ पे 4 o'clock होता था एंड यहाँ पे 5:30 होता था तो भी वो ज्वाइन करके मेरा लाइक मनोबल बढ़ाती थी। तो आई हैव माय वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड स्टेज इन दुबई। तो ये भी आप लोग प्लीज, अगर चाहिए, शिद्दत है तो यूनिवर्स आपको देगा ही देगा। they can't stop you from giving it. Okay. तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि क्या मैं बोल रही हूँ, कि कैसे आप परिक्रमा, जैसे मैं बाद में करती थी, मैंने पहले कर लिया। अधिक सामग्री मैं आजकल पहले लगा देती हूँ ठाकुर जी के, कि भाई ये चीज हमें चाहिए तो आप लगा दो। उसे पता है ऊपर वाले को आपको क्या चाहिए, आप उसके पता है आप क्यों लगा रहे हो, उसे पता है आप क्यों क्या कर रहे हो, सब पता होता है। हम बोलते हैं ना कि ऊपर वाले को सब पता है, तो यूनिवर्स को भी सब पता है, बट वो देख रहा है कि आपके ग्रेटिट्यूड के पावर्स कितने हैं एंड उस हिसाब से वो काम करता है। यस, एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर ड्रीम राइटिंग्स और एनीथिंग? तो फिर आप पूछो, नहीं तो फिर आई विल जस्ट टेक माई लीव। आई एम लाइक ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। एंड हम कल बात करेंगे विजुअलाइजेशन। आप लोगों को सीखना है, आप एक विजुअलाइजेशन वी कैन डू डेली, जिसका भी जो कराना हो, वी कैन हेल्प ईच अदर एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, Thank you so much. Thank you, Minal ji. Thank you. थैंक यू Thank you, एवरीवन। Minal. Wishing you a wonderful Thank day. you So so much. yes, wish you all a very, very happening Monday. I hope you all get good news today for something or the other. And please write your dreams. अगर आप लोगों ने नहीं लिखी है अभी तक तो please write your dreams. Okay? चलो फिर bye. कल Bye. मिलते हैं सुबह with a positive mindset and with your dreams in hand. Thank you. Bye.